Okay guys, good morning everyone student. Today our topic is tangent and normal. Okay, tangent and normal. NCERT chapter 6 application of derivative exercise 6.3 based on tangent and normal. Tangent and normals basically based on 11th standard. 11th standard straight line. Straight line has some keys. Equation of line. Equation of line. Number one, point slope line. Point slope line is y minus y1 equal to mx minus x1. Y minus y1 equal to mx minus x1. This is the point slope line. This is a line. This is a line L and this is एक पॉइंट हो गया इस पर P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इस लाइन का जो स्लोप होगा सपोज m है। एम क्या होगा? स्लोप होगा। ये आपकी एक लाइन है एल जिसपे एक पॉइंट हुआ पी इसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका एक स्लोप हो गया m। क्लियर? अब पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी आपकी? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 वे x1 y1 दिस इज अ गिवन पॉइंट। m स्लोप ऑफ लाइन, m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन। m slope of line x1 y1 given point. Okay, and second one is passing through origin. अगर लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है तो इसका मतलब x1, y1 जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 0। x1, y1 कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0 0। अगर लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है तो x1 y1 क्या होंगे? 0 0 हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा वैल्यू x1 की जगह 0, y1 की जगह 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी? y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास होके जा रही है तब आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी y इक्वल टू mx। ओके, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज two parallel lines have equal slope. दो पैरेलल लाइन जो होती है वो इक्वल स्लोप रखती हैं। कैसे? सपोज एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। दिस लाइन इज L1 L2 स्लोप M1 एंड M2। दोनों स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन L1 L2 दोनों लाइन का स्लोप आपस में इक्वल होगा। अगर कब होगा? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। दोनों तरह से समझ लीजिए। टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। दो पैरेलल लाइंस इक्वल स्लोप रखती हैं तो यानी m1 इक्वल टू m2 मींस अगर m1 इक्वल टू m2 आता है तो टू लाइंस हैव पैरेलल लाइन। टू पैरेलल लाइंस दोनों लाइन अगर इक्वल स्लोप रखती हैं तो वो कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। और दोनों लाइन के स्लोप इक्वल आ जाएंगे तो वो पैरेलल लाइन हो जाएंगे और पैरेलल लाइन होंगी तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट two perpendicular lines with slope m1 and m2 respectively then m cross m1। दो आपकी लाइन है, एक लाइन आपकी ये होगी l1 और दूसरी लाइन इधर से चलेगी l2। इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। मींस m1 क्रॉस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। m1 क्रॉस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मतलब टू परपेंडिकुलर लाइंस विद स्लोप m1 m2। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 के बराबर होगी। अब इसका रिवर्स, अगर m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 है तो वो दोनों लाइन क्या होंगी? आपस में परपेंडिकुलर। m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, और m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 के होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 4 स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस निकालनी है। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के निकालनी है। तो ये आपका ये हो गया और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसका जो मैं स्लोप निकालूंगा वो क्या हो जाएगा? थीटा। इसका जो थीटा होगा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। स्लोप ऑफ x एक्सिस दिस वन इज x, दिस वन इज y और ये लाइन होगी l और ये x एक्सिस के पैरेलल है अगर लाइन तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा।
स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो किस तरह से बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो इस तरह से बनेगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, एक्स एक्सिस के। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो किसके परपेंडिकुलर होगी, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, स्लोप ऑफ ए लाइन, हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ओके, यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ओके। सेकंड, टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स, अगर दो कर्व आपस में एक दूसरे को काटते हैं तो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स होंगे, ओके। पोस्ट टू वीडियो नोट डाउन। नाउ सेकंड, कम टू द पॉइंट, these key you remember it, and second is tangent। टेंजेंट क्या है, बेसिकली टेंजेंट हम किसे कह रहे हैं, टेंजेंट क्या है, आपका कोई कर्व है, ये कोई कर्व हो गया, कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इस कर्व पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये इसका पॉइंट कांटेक्ट हो गया। बेसिकली इस टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये टेंजेंट होगी आपकी, ये क्या कही जाएगी, आपकी टेंजेंट कही जाएगी। आपके पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, बहुत तरह के हम इसमें कर्व देखेंगे, और उस कर्व पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उस स्ट्रेट लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे कब, अगर जब वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होते जा रही है, अगर वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होते जा रही है तो हम उस लाइन को टेंजेंट लाइन कहेंगे, क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर इसकी मैं अपने वर्ड्स में डेफिनेशन दें, अ टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, a tangent is a straight line which touches a curve y equal to fx at a point। मतलब क्या है, ये मेरे पास कोई कर्व है जिस कर्व को मैंने नाम दिया y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, एक सीधी रेखा खींच दी, और वो सीधी रेखा अगर एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होके जा रही है, एक ही पॉइंट से पास होके जा रही है, तो उसे मैं कहूँगा टेंजेंट। तो डेफिनेशन भी वही कह रही है, और टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है विच टच अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट अ पॉइंट, वो y इक्वल टू एफ एक्स कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे, ओके। इसी के बाद अब इसमें आता है नॉर्मल। नॉर्मल किसे कहेंगे, अब ये आपका एक कर्व है, इस पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होकर जा रही है, तो क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब इसी टेंजेंट के अगर मैं कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने कोई ड्रॉ कर दी, तो ये आपकी क्या बोली जाएगी, नॉर्मल। ये क्या कही जाएगी, आपकी नॉर्मल, ठीक है, ये क्या कही जाएगी, आपकी नॉर्मल कही जाएगी। मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अगर वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक हो उसमें। इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी, नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन, normal is a straight line which a normal is a straight line to perpendicular a normal is a straight line to perpendicular
तो परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब क्या, आर नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन टू परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स intersecting at point of contact। ठीक है, मीन्स क्या है, नॉर्मल किसे कह रहे हैं, आ नॉर्मल इज ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल भी क्या है, स्ट्रेट लाइन ही है, टू परपेंडिकुलर आर टेंजेंट टू द कर्व, जो कर्व हमने खींचा है उसकी टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होगी, मीन्स टू परपेंडिकुलर आर टेंजेंट टू द कर्व, टू परपेंडिकुलर आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इंटरसेक्टिंग क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1, दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर, मीन्स क्या है कि अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर खींची जा रही है और वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होकर जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये नॉर्मल लाइन हो गई, ये क्या हो गया, आपकी टेंजेंट लाइन। ओके, पोस्ट टू वीडियो, नोट इट डाउन। सेकेंड थिंग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी लाइन की तरह निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ही यूज करते हुए इसमें निकालेंगे। ये आपका एक कर्व हो गया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ पे सपोज ये हमारा कोई पॉइंट हो गया P, इधर ले लेते हैं पॉइंट P, x को 1 y कोमा y1, और ये कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट लाइन है। ओके, ये टेंजेंट लाइन, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया, इसमें कर्व हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कोई पॉइंट होगा P x1 कोमा y1, और ये टेंजेंट लाइन होगी। अब मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम बात करें, इक्वेशन ऑफ लाइन की हम इक्वेशन की बात करें, यानी पॉइंट 1 स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, यानी y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 थी। अब m क्या था, इसमें स्लोप ऑफ लाइन था, और ये x1 y1 क्या थे, पॉइंट ऑफ लाइन थे। अब इसमें क्या मेरे पास पॉइंट ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ कर्व तो दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो दिया था P, उसके कोऑर्डिनेट क्या x1 y1 है, और उसके बाद मुझे स्लोप की जरूरत है, तो इसका स्लोप हम किस तरह से निकालेंगे, इसका स्लोप हम निकालेंगे, आप इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश एक्स एट इस पर x1 y1, ये आप निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ डैश एक्स एट x1 y1, इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश x1, एफ डैश मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, देन पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू x1, x के प्लेस पे आप x1 रख देंगे जो गिवन पॉइंट होगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया आपकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 और f डैश x1 और x माइनस x1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx at x equal to x1 x minus x1, this is the equation of tangent, this is the equation of tangent, okay, this is the equation of tangent, ये equation of tangent होगी। अब नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल में ये लाइन आपके यहाँ सीधी ड्रॉ कर देंगे आप,
ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी क्योंकि मैंने बोला है अभी